गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बिजनेस नहीं करते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बल्कि लोगों की सेवा करते हैं। इनका मेन गोल, मेन मोटो होता है पब्लिक की सेवा करना। फॉर एग्जाम्पल ले ली जाए नॉन ट्रेडिंग और नॉन प्रॉफिट। जब ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग नहीं होंगे तो प्रॉफिट होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग होगा तो उसको प्रॉफिट गेन करना होगा। ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी से हम कह सकते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य प्रॉफिट गेन करना नहीं होता है बल्कि लोगों की सेवा, पब्लिक सर्विसेज के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। लाइक दैट टेम्पल, मस्जिद, स्कूल, चर्च, गुरुद्वारा, ये सभी लोगों की सेवा करते हैं, ना कि इनका जो गोल होता है वो प्रॉफिट गेन करना होता है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस अपना हिसाब किताब पेमेंट, रिसिप्ट अकाउंट्स और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रखते हैं। साथ ही बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं ताकि इनको पता रहे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारी असेट्स और लायबिलिटीज कितनी है। साथ ही नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य इनकम, जो इनकी मेन इनकम है वो क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। चंदा इनकी मेन इनकम है। सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मतलब जो भी मेंबर एक बार इंटर कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य बन रहा है, उसको एक बार फीस पे करना होती है, इसलिए से इंटरेस्ट फीस। डोनेशन, डोनेशन मतलब होता है दान। जो भी सदस्य दान देते हैं वो इनकी इनकम होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस इन्हीं टेम्पल्स, मस्जिद और स्कूल्स, चर्च और गुरुद्वारे, इनका सबका सदस्य बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए आपको लाइफ मेंबरशिप आजीवन सदस्यता शुल्क, जो लाइफ टाइम होती है, एक बार साल में, लाइफ में एक बार ही चुकाई जाती है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट होता क्या है? सिक्योरिटी होती है डिबेंचर हुए, शेयर्स हुए, इनमें जो इन ऑर्गेनाइजेशन का पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट मिलता है। कभी कभी सब्सक्रिप्शन का, डोनेशन का पैसा संस्थाओं के पास ज़्यादा आ जाता है, तो ये संस्थाएं उस पैसों को बढ़ाने के लिए, उस पर इंटरेस्ट लगाने के लिए उसको किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है, शेयर्स खरीद लेती है या फिर डिबेंचर खरीद लेती है। अब ये तो इनकी मुख्य इनकम हो गई, लेकिन इनके कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे किसी मंदिर में काम करवा लेना या फिर अपने कर्मचारियों का वेतन हुआ। जैसे ये तो टेम्पल्स, मस्जिद, स्कूल्स, चर्च और गुरुद्वारा, इनके नाम तो मैंने बताया, लेकिन वृद्धाश्रम होते हैं, अनाथालय होते हैं, इनमें सब में कुछ बहुत सारे खर्च होते हैं। उन खर्च को एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंडिचर की साइड लेके जाता है, इनकम की साइड इनकम को लिखा जाता है, और बैलेंस शीट में सभी एसेट्स और बैलेंस को मेंशन किया जाता है। तो आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं।